तो चलिए गाइज, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एम्बार्क एडुकेयर के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, सबको याद ही होगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें थोड़ा सा पढ़ चुके थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना क्या क्या है, ये सारा चीज़ देखे थे हम लोग, ठीक है। अब चलो हम लोग थोड़ा सा क्लास में चलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना अपना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ जाने थे, उसमें सस्पेंस भी दिए थे आप लोग को। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते। चल आया क्या रे, व्हाट इज केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या क्वेश्चन आया रे, बताओ, पढ़ो तो। व्हाट इज केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे क्वेश्चन मस्त है, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हम पहले से आपको दे चुके हैं। क्या दे चुके हैं बताओ, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सस्पेंस दे चुके थे, आपको वर्क दे चुके थे कि इसको तुम लोग अच्छे से सोच समझ करके आओगे। बट कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए। जो नहीं आए वो भी बहुत अच्छे हैं, जो आए वो और ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे डिस्कशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, केमिकल एनर्जी क्या होता है, इज़ द पोटेंशियल ऑफ केमिकल सब्सटेंस। मतलब केमिकल रासायनिक पदार्थ जो होते हैं ना, उसका ये ये होता है, क्या होता है, पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मतलब क्षमता, किस चीज़ का क्षमता, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो करके और वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में इस चीज़ का। जैसे कि केमिकल रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में मान लेते कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ रिएक्शन किया, रिएक्शन में भाग ले करके और दूसरा पदार्थ अगर बन जा रहा है मान लेते हैं, तो इसके पास क्षमता था तब ना, इसके पास पोटेंशियल था तब ना। तो इसके पास वो पोटेंशियल है जिससे वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया कर करके और नया सब्सटेंस बना ले, या फिर कोई सब अभिक्रिया कर करके और टूट करके नया पदार्थ बना ले, ठीक है। तो वो जो होगा, टूटेगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब वहाँ पर कुछ एनर्जी तो हट ख़त्म होगा। अगर मान लेते दो आदमी जुड़ा हुआ है, दो इंसान जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे का प्यार है, बचपन का प्यार है, ठीक है। दो इंसान है, दोनों बचपन का प्यार है, ठीक है, एक दूसरे के साथ अपना जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद जब इसका ब्रेकअप होता है, समझ रहे हो क्या होता है, ब्रेकअप होता है, तो कुछ एनर्जी, कहने का मतलब ख़त्म, समझ रहे हो ना। यहाँ पे एनर्जी का बम्बार्डमेंट टाइप होता है, एकदम गुस्सा वाला जो होता है ना, वो जो गुस्सा होता है, आग आग गुस्सा, वो जो होता है क्या हो जाता है, मतलब मेनली यहाँ पे एनर्जी का रिलीज हो रहा होता है, एनर्जी रिलीज हो रहा होता है, तब ना वो भाई आग होता है, ठीक है, वो जो गुस्सा। और क्या कह रहे हैं, जैसे कि हाँ, अगर कोई मान लेते हैं कि कोई बॉन्डिंग करना चाहता है, जैसे मान लेते हैं ये शिवम है, शिवम बॉन्डिंग करना चाहता है किससे रे, पद्मा से। शिवम शिवम पद्मा से बॉन्डिंग करना चाहता था, शिवम बहुत ज़्यादा अप्रोच लगाएगा, मीन्स शिवम को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये जो मेहनत एनर्जी लगाना पड़ रहा है यार, इसको शिवम को एनर्जी लगाना पड़ रहा है, तो अपना खुद का एनर्जी वेस्ट। तो वो जो एनर्जी है जिससे वो शिवम एक से दो हो जाए, शिवम एक है अकेले, पद्मा में आ जाएगी तो दो हो जाएगा ना, शिवम एक से दो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक से दो होने वाला एनर्जी हो गया। और दूसरा चीज़ दो से एक हो जाए, दो है वहाँ से टूट जाए, आग लग जाए यहाँ पर में, कोई आया, हाँ यहाँ पे भूल जा रहा है, ठीक है, बचपन के प्यार यहाँ भूल जाया जा रहा है, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ जो एनर्जी का रिलीजन हो रहा है, ये जी एनर्जी होंगे। अगर यहाँ पे आदमी की जगह पे हम एटम्स को रख देते हैं या फिर केमिकल सब्सटेंस को रख देते हैं, तो ये वाला एनर्जी क्या होगा बताओ। यही इसी एनर्जी को हम लोग बोल देंगे सिंपल सा केमिकल एनर्जी। तुम लोग स्टोरी से क्यों नहीं याद रखते हो, अब तो याद ही रहेगा यार, शिवम पद्मा का प्यार या बचपन का प्यार, ये सब चीज़ें याद रखो यार। केमिकल एनर्जी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बॉन्डिंग कहाँ से है बताओ। अरे बुआ, बॉन्डिंग कैसे नहीं है, आप देखो तो शिवम और पद्मा का जो भी है, तो बॉन्डिंग ही है ना, साथ में है, मतलब बॉन्डिंग हुआ, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी बॉन्डिंग था लेकिन बॉन्ड ब्रेक हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। यहाँ पे क्या बॉन्डिंग हो रहा है, तो एनर्जी लग रहा है शिवम का, ठीक है। तो देखो बॉन्डिंग में जो अपना एनर्जी स्टोर होते हैं, बॉन्डिंग की वजह से जो एनर्जी होते हैं, वो सारे, या फिर देखा तो बॉन्डिंग से संबंधित जितने भी एनर्जी होते हैं, वो सारे एनर्जी क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी होते हैं, ओके। अब देखो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। अच्छा, उसके लाइन को पहले कंप्लीट करने दें मेरे को। उसके आगे क्या लिखा हुआ देखो, सम एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज मीडिया ऑफ केमिकल एनर्जी इंक्लूडेड बैटरीज। देखो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। बैटरी के अंदर क्या होते हैं स्टोर्ड,
अच्छा, हर खाने में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होते हैं। और उसके बाद क्या, खाना, खाना में भी केमिकल एनर्जी स्टोर होता है, जो कि तुमको तुम अगर मतलब खाना खाते हो तो वही एनर्जी तुमको मिल जाता है, ठीक है। वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है जो हम लोग को एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी उसमें। मतलब क्या, गैसोलीन, इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड होते हैं। गैसोलीन अभी पहला बार सुन रहे हो, लेकिन ये बैटरी जानते हो ना, बैटरी, बैटरी वो बता देंगे कि सब अथी केमिकल सब्सटेंस है बैटरी। हाँ बैटरी जानते हो ना। देखो बैटरी मतलब कैसे, एक बैटरी जैसे एच डब्ल्यू बैटरी लाता होगा तो तुम देखता होगा एच डब्ल्यू बैटरी है। अब वो बैटरी मतलब देखता है कि छोटा सा चीज़ है, वहाँ से हम लोग क्या बल्ब वल्ब चला लेते हैं, ठीक है, बल्ब वल्ब चला लेते हैं। कैसे, इस बैटरी में है क्या, बताओ क्या है बैटरी में। इस बैटरी में केमिकल सब्सटेंस रखे हुए होते हैं, ठीक है। इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होते हैं। हाँ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होते हैं, और जैसे ही हम इसमें कनेक्ट करते हैं बल्ब को, जैसे ही कनेक्ट करते हैं बल्ब को, इसके अंदर में रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। कौन सा रिएक्शन वे, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसके पास अंदर में रासायनिक पदार्थ मौजूद होते हैं, मतलब रासायनिक ऊर्जा मौजूद होते हैं। कैसे, तो इसमें इसके अंदर हो जाते हैं पहले केमिकल मतलब रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो कि अभिक्रिया, जैसे ही हम इसमें बल्ब को जोड़ते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, वो अभिक्रिया करना चालू हो जाता है। अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब रासायनिक ऊर्जा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, अरे रासायनिक ऊर्जा से वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऊर्जा में। हाँ इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। तो रासायनिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। और यही तो आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है रे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस चीज़ का स्टडी है, रासायनिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्जन, और इलेक्ट्रिक ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन, ठीक है। तो अब तुम क्या कन्वर्ट मतलब तुम समझ पा रहे होगे, तुम फील कर पा रहे हो कि अपन को पढ़ना क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यही सब चीज़ पढ़ना है। देखो बैटरी, देखो बचपन से तुम यूज़ किया है, उससे रिलेटेड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। बैटरी, बैटरी में कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है ये तुमको बताएंगे, ये सभी बताए ना तुमको। अभी क्या बताएं, बैटरी में, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, मतलब बिजली का निर्माण होता है। बैटरी का वो काम होता है। और तुम ये चीज़ जानता होगा कि जो बैटरी होता है ना, कि एच डब्ल्यू वाला बैटरी है, एक ही बार यूज कर सकते, इसको चार्ज नहीं कर सकते, मतलब रिचार्जेबल नहीं है ये, ठीक है, रिचार्जेबल नहीं है। तो मतलब कुछ कुछ बैटरी होते हैं रिचार्जेबल, जिसको तुम चार्ज कर सकते हो दोबारा से, लेकिन ये बैटरी रिचार्जेबल नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे, जब तक तब तक ही होंगे जब तक इसमें केमिकल सब्सटेंस या केमिकल एनर्जी मौजूद होंगे। अगर चार्ज कैसे करेंगे, केमिकल सब्सटेंस डालेंगे कैसे, केमिकल एनर्जी डालेंगे कैसे, ठीक है। इसके वजह से दोबारा से रिचार्ज नहीं हो पाता है। और उसमें उसमें होता, हाँ अलग अलग तरह का, हाँ वेरी गुड। और नहीं नहीं, और भी हम तुमको बताएंगे, हम बहुत तरह के प्रतिपादन तुमको, चलते जाओ तुम, पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ ध्यान से, लेकिन याद रखते जाओ, ठीक है। यहाँ तक तुम फील कर पा रहे होगे कि अपन को पढ़ना क्या है एग्जैक्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसीलिए हमें यहाँ पे टॉपिक का नाम अलग से दिया कि भैया तू पहले ये जान ले कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और केमिकल एनर्जी क्या है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले तो हम लोग जान लिए कि केमिकल एनर्जी क्या है पहले अभी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। हम बोले ना यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक ऊर्जा है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या, ये जानना जरूरी है, ओके। चलो जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल ऊर्जा है क्या। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी derived एज a रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी निकलता है या एनर्जी रिलीज होता है, जो एनर्जी बनता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम कोई लाइन मतलब कोई बल्ब जला रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हाँ जी। अगर आप कहीं बल्ब जला रहे हो तो उसमें तार में, जो ना तार में जिसको कहते हैं करंट लग गया हमको, उसमें क्या होता है पता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा होता है, जिसके वजह से बल्ब जलता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इसी की वजह से क्या होता है, अरे हाँ इतना पावर, सोचो छोटा इलेक्ट्रॉन में इतना पावर होता है। हम किसी का नाम रखे थे इलेक्ट्रॉन, याद नहीं किसका रखे थे, किसका रखे थे इलेक्ट्रॉन रे, किसका रखे थे रे, ऑफलाइन क्लास में रखे थे किसी का, किसका रखे थे, अच्छा हाँ लेंस का था इलेक्ट्रॉन। हाँ तो इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन में कितना पावर है, समझ समझ गया शिवम, तो पंगा मत लेना इलेक्ट्रॉन से। हाँ तब देखिए यहाँ पे अब क्या है भाई, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में जानते हैं, यानी मतलब ऑक्सीकरण एंड अपकरण, ऑक्सीकरण एंड अपकरण। अरे यहाँ दीपा सोच रही है यार, दीपा सोच में पड़ी हुई है, दीपा सोच में पड़ी हुई है। ऑक्सीकरण या अपकरण कौन सा नया चीज़ आ गया भाई, ऑक्सीकरण अपकरण कौन सा नया चीज़ आ गया, जहाँ पे दिखा रहा है व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इनके दिमाग में यही घूम रहा है, दीपा के दिमाग में।
लिबा को आंसर नहीं मिल रहा है, ना ही प्रिंस जाके बता रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाके बता रहा है। तो देखो वो हम बताते तुमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब सीधे से याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब क्या रे? इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब क्या रे? ऑक्सीडेशन। ओके। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या हो जाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कहने का मतलब रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन का हिंदी होता है क्या रे? अवकरण। अवकरण, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का हिंदी क्या होता है रे? ऑक्सीकरण। क्या होता है रे? ऑक्सीकरण। सिंपल से, ओके। ये चीज़ है, तो हम लोग ऐसा याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का त्याग कहने का मतलब ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का त्याग कहने का मतलब ग्रहण कहने का मतलब रिडक्शन। सिंपल सा चीज़, ठीक है। और इसको चलो हम और मतलब डीप में पढ़ते हैं, और भी चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन के बारे में क्या ही लिखा है, ठीक है। वो नहीं लिखा होगा पक्का, हम बता रहे हैं। अच्छा लिखा, लिख दिए थे हम, लिख दिए। और ये क्या लिखा ऑक्सीडेशन के बारे में? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है, ठीक है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन हम ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, इज अ केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव। मतलब ऑक्सीजन को या तो जोड़ते हैं एवं हाइड्रोजन को क्या करते हैं रे? रिमूव करते हैं किसी एलिमेंट से, किसी मॉलिक्यूल से, किसी एलिमेंट से, या फिर किसी कंपाउंड से। किससे रे? किसी एलिमेंट से, किसी मॉलिक्यूल से, या फिर किसी कंपाउंड से, ठीक है। हाँ, या फिर किसी कंपाउंड से क्या करते हैं? हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं या ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। और लिखा हुआ, गौर करना, ऐड नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे और है। और मतलब या, मतलब या हम किसी तत्व से, किसी अणु से, या फिर किसी कंपाउंड यानी कि यौगिक से हम हाइड्रोजन को निकाल देते हैं या फिर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, उसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। वैसे रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इन सिंपल जो भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, अभी जस्ट बताएं, क्या बताए थे? इट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग किसी एटम से, किसी एटम से क्या चीज़ रे? किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, क्या कहलाएगा रे? ऑक्सीडेशन। अब चलो रिडक्शन देखते हैं बच्चा। रिडक्शन में क्या? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ, हाँ बोलो। हाँ हाँ, ऊपर वाला 10th में पढ़ोगे ये चीज़, फिर भी पढ़ना था हम लोग को। पूछेगा तो आपको कहीं, नहीं रुक सुन सुन, हाँ दोनों लिख दो तो बहुत अच्छा बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात। दोनों लिख दोगे तो, हाँ दोनों लिख दो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है। आपको अगर 3 नंबर का रहेगा तो तीन 3 नंबर रहेगा तो हम 3.5 नंबर देंगे, मतलब हम नहीं देंगे, मतलब बता रहे हैं। ये खुश ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं 3.5 नंबर दे दे, कहीं ज़्यादा खुश हो जाए तो। लेकिन कम से कम 3 करेगा तो 3 पक्का देगा, ठीक है, वो लिख देगा। तो आपको बार बार बताएं, अगर बोर्ड का चीज़ है तो पहले बोर्ड नंबर में से पूछेगा नहीं। बोर्ड आप पूछ भी सकता है, सन की होता है। अगर बोर्ड में ये सब चीज़ पूछा तो तुम क्या करोगे बताते हैं लड़का। अगर बोर्ड में ये सब चीज़ पूछा, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? बार बार तुमको, हाँ बार बार तुमको हम बताएं कि बोर्ड में क्या खोजता है, अरे बताओ। ये खोजता है, ये खोजता है, बताओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खोजता है। हाँ बिल्कुल नहीं खोजता है। क्वांटिटी खोजता है, मतलब कि मात्रा, कितना ज़्यादा तुम दे रहे हो उसको। अगर तुमको आंसर मांग रहा है 30 शब्द में, उसको हम 50 शब्द में दो आंसर, खुश हो जाएगा एकदम। अरे 50 शब्द में आंसर दिया, वाह 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 वाह, चेक को नहीं करेगा, नंबर दे देगा, ठीक है, बोर्ड वाला। हाँ हाँ बिल्कुल। और हाँ, वही बात का, तुम कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और उसमें तुमको कहेगा तुम सही आंसर दो, तुम हमको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना लिख के दे रहे हो, कितना लिख के आंसर निकाल रहे हो। बोलेगा हमको बस आंसर चाहिए, सही वाला आंसर दो, तभी तुमको मार्क्स देंगे, नहीं तो मार्क्स काटेंगे हम, ठीक है। ये बात होता है कंपटीशन में। आज जबकि इसमें बोर्ड में तो पता ही है, क्वालिटी खोजता है, अरे और दे भाई और दे, मतलब होता है ना, गाँव घर के पास हम उसको क्या बोलते हैं, अरग की टाइप, ठीक है। मतलब उसको खिलाते जाओ खाते जाएगा, खिलाते जाओ खाते जाएगा, इस टाइप का कुछ सीन। समझ में आया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं लड़का? नहीं समझ रहे हो, हम बोलते रहे बस। समझ रहे हो ना? हाँ वेरी गुड। डिडक्शन क्या होता है बताओ? हाँ गुड। हाँ हाँ गुड। रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन का त्याग। लॉस मतलब त्याग, ऑक्सीजन निकल गया, उसका लॉस हो गया ऑक्सीजन। किसी मॉलिक्यूल से क्या रे? ऑक्सीजन का लॉस होना, या फिर गेनिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का गेन करना कहने का मतलब, इलेक्ट्रॉन का गेन वही तो लिखे हैं, इट इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम
मतलब अगर कोई एटम में हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं तो वो रिडक्शन होता है, या फिर हम ऑक्सीजन का लॉस करते हैं तब वो रिडक्शन होता है, या फिर इसमें हाइड्रोजन का एडिशन नहीं लिखे हैं तब लिख सकते हो तुम हाइड्रोजन का एडिशन। हाइड्रोजन का एडिशन क्या होगा रे? हाइड्रोजन का एडिशन क्या होगा बताओ बच्चा? हाइड्रोजन का एडिशन जो होगा वो भी अपना रिडक्शन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन होगा, और हाँ रिडक्शन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या रे? इलेक्ट्रॉन का एडिशन आपका, हाँ नहीं, ऑक्सीजन को फेंक देगा तो तुम्हारा रिडक्शन हो गया, अवकरण हो गया। ऑक्सीजन से के साथ आ जाएगा तो ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीजन से दोस्ती मतलब ऑक्सीकरण, सीधे समझो। ऑक्सीजन से दोस्ती मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से दोस्ती मतलब ऑक्सीकरण। जो ऑक्सीजन लेता है ऑक्सीडेशन होता है। हाँ सिंपल सा चीज़, इतना इसमें महत्व क्या है। सोचना भाई। देखो मेरा एक दोस्त है बगल में, ये सिंपल सी बोल रहा है, इतना सिंपल चीज़ है, ठीक है। जो नहीं ये ऑक्सीजन डॉक्टर ले साहब है भैया, जो डॉक्टर साहब ऑक्सीजन है। ले या हाइड्रोजन वापस करे हाँ बस सिंपल सी चीज़। ऑक्सीडेशन। चलिए अब चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। किस में रे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वाह 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 वाह। चल इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, तुम लोग को बताया हुआ है, तुम लोगों को बताओ तो फटाक से, क्या ही बताया तुम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में? कोई भी बताओ लड़का, क्या बताएं हम? ये एक डिवाइस है जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसको? केमिकल एनर्जी को, किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है, समझ गया? जो क्या, जिससे हम लोग को क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, किसके वजह से? रासायनिक अभिक्रिया की वजह से, ठीक है। इसमें मेनली ये होता है ना कि रासायनिक ऊर्जा जो होता है, यानी कि केमिकल एनर्जी जो होता है, केमिकल एनर्जी, उससे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है केमिकल एनर्जी की वजह से, या फिर मतलब केमिकल केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, और रासायनिक अभिक्रिया की वजह से क्या हो जा रहा है बताओ हमको? हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। यहाँ पे क्या बताया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का क्या मतलब हो गया? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आ जाना, ठीक है। तो फ्लो, हाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, देख रहे शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं बच्चा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चालू हो जा रहा है, कहने को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? कुछ केमिकल रिएक्शन की, कुछ रासायनिक अभिक्रिया की वजह से, ओके। ऐसा सीन था। आपको हम क्या बताया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है ना, एक डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके। इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ लिखा इट मीन्स क्या लिखा पढ़ोगे? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय सम केमिकल रिएक्शन, मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली निर्माण होता है, बिजली प्रोड्यूस होता है। मतलब ये एक ऐसा सेल है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया की वजह से बिजली का निर्माण होता है, ओके। तो उसका दूसरा पॉइंट पढ़ोगे, दूसरा पॉइंट, इसका पहला पॉइंट, इसमें पॉइंट खेलेंगे हम लोग, जो कि पहला पॉइंट हम लोग सबको क्लियर कर चुके थे। पहला पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितने भी रिएक्शंस होंगे ना, मतलब जिससे बिजली का उत्पादन होगा, बिजली निर्माण होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें सारे के सारे रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होंगे। अब बात आ गया व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, क्वेश्चन आया ना, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिमाग में क्या आएगा? व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? कब आएगा क्वेश्चन? जब ये आपको इस लाइन में मिला, इस लाइन पर है, इस लाइन पर है, तो लाइन में मिला कि जो आपका जितना भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन होगा ना, जितना भी केमिकल रिएक्शन होगा सबका सब रेडॉक्स होगा, ठीक है। जितना भी होगा सब रेडॉक्स होगा, ओके। इतना आपको पता चला तो आपको दिमाग में आ गया क्या है ये रेडॉक्स भाई, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चा बताओ कोई व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, सबको पता ही होगा। मतलब एक वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा, हाँ दोनों काम हो रहा हो, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन, मतलब हाँ वैसा रिएक्शन जिसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, किसी का रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन भी साथ में हो रहा है, रिडक्शन भी साथ में हो रहा है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो रहा है साथ में, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी हो रहा है साथ में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर रहा साथ में, तो वैसा रिएक्शन भैया, तो वैसा रिएक्शन होगा, तो वैसे ही रिएक्शन सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पार्टिसिपेट करते हैं। सिंपल सा चीज़, ठीक है, इतना रखो। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इन गैल्वेनिक सेल, अरे भैया एक गैल्वेनिक सेल का आ गया रे, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? चलो भैया देखेंगे हम लोग गैल्वेनिक सेल, टेंशन लेना।
तो गैल्वेनिक सेल के बारे में बता रहा है। गैल्वेनिक सेल में 2 कंपार्टमेंट होते हैं। ओके, 2 कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब कंपार्टमेंट करने के बाद 2 टुकड़ा में बांटे हुए होते हैं। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं ना पीरियोडिक टेबल, तो बोले थे पीरियोडिक टेबल, चलो वो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो क्या बोले तुमको, पीरियोडिक टेबल को पहले 2 भाग में बांट दिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। कहने का मतलब हम उसको 2 कंपार्टमेंट में बांट दिए, मतलब 2 भाग में बांट दिए, मतलब 2 टुकड़ों में बांट दिए। कंपार्टमेंट कहने का मतलब समझ में आ गया कि टुकड़ा, ठीक है, 2 कंपार्टमेंट में तोड़ दिए थे उसको। वैसे यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के भी कितने पार्ट होते हैं? गैल्वेनिक सेल के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल के 2 कौन कौन से पार्ट होते हैं भैया जी? एनोड कंपार्टमेंट और कैथोड कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट का क्या नाम है बताओ रे बच्चा, कोई बताओ उधर से। एनोड कंपार्टमेंट, एंड दूसरा का नाम कैथोड कंपार्टमेंट। सिंपल सा चीज़ था, ठीक है। आगे देखो लड़का, आगे क्या है? दिस 2 कंपार्टमेंट्स आर कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट से ये कनेक्टेड होते हैं और गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड, ठीक है। सिंपल सा लाइन था, इतना ही इसको देख लो। और उसमें अगला पॉइंट देखो क्या है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना। अगला पॉइंट क्या बोला, पढ़ो, वही तो पढ़ो। द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या रे, नया चीज फिर से आ गया। इसमें जो भी होंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे, इसमें मैक्सिमम रिएक्शंस जो होंगे ना, मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन, वो क्या होंगे बताओ रे? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होंगे। पहले तुमको क्या बताया हम, इसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से सीधे सीधे तुमको पता है इसमें रिएक्शन होगा, रिएक्शन की वजह से क्या होगा, हम लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का निर्माण करेंगे। उसके बाद तुमको बोले भैया रिएक्शन जो भी होगा ना वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। अब उसके बाद आप क्या बता रहे, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन होगा रे? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। देख रहे हो, कंडीशन पे कंडीशन, कंडीशन पे कंडीशन, समझ रहे हो? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाली बातें हो रही हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन है, रिएक्शन पहले बताएं, उसका तुमको रेडॉक्स रिएक्शन, फिर बताए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब नया चीज़ आ गया भैया, ये क्या है स्पॉन्टेनियस नया चीज़? स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? थोड़ा सस्पेंस रख लो कल के लिए, ये स्पॉन्टेनियस कल बताएंगे। इस लाइन को कल के लिए रख लो, गिब्स फ्री एनर्जी तुमको पता नहीं है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन सबको कल खोज करके लाना है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है। यहाँ पे दिमाग में आने घुसना चाहिए थिंकिंग, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ये आप लोगों को पढ़ना था 11th में, रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर था वहीं पे। अगर नहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस गूगल करके समझने की कोशिश करना, नहीं समझोगे बाकी हम तो हैं। हाँ हाँ, हम ऐसा आपको बताए थे आप लोगों को कहीं कहीं पे स्पॉन्टेनियस का मतलब। तो आप बताओ, देखो कुछ आ रहा है यहाँ पर में, क्या आ रहा है? द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन, मतलब स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन वही चीज़ जिसका हम बोले तुमको पढ़ के आने का, जिसको बोले सोचने का। उसी स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? कन्वर्ट होता है। क्या होता है? देखो यहाँ पे रे, कन्वर्ट होता है किस में रे, किस में रे, किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भैया ये तो अलग ही कांड कर दिया रे, क्या कांड कर दिया? देखो यहाँ पे तुमको ऊपर वाला पॉइंट में क्या बोलो, ऊपर वाला पॉइंट में बोले जो इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी जो होता है ना, किसका? स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन का, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। उसके नीचे बोले ना गिब्स फ्री एनर्जी होता है ना, वो गिब्स फ्री एनर्जी क्या आ गया भाई? गिब्स फ्री एनर्जी होता है ना किसका? स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन का, स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन का, वो कन्वर्ट होता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर वो सस्पेंस आ गया भैया। यहाँ कह रहा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसका, किसका केमिकल एनर्जी? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का केमिकल एनर्जी जो होता है कन्वर्ट होता है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। यहाँ पे बता रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी और मतलब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स का गिब्स फ्री एनर्जी क्या बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ये क्या बात हो गया? दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों सही है। ये भी एक सस्पेंस हो गया तुम्हारे साथ। आज 2 सस्पेंस छोड़ करके हम जाएंगे क्लास से, ठीक है। अभी तक आगे देखो फिर सस्पेंस आता है कि नहीं। 2 सस्पेंस आपकी क्लास में भी मिला आपको। कौन कौन सा सस्पेंस? पहला सस्पेंस तो आपको था कि स्पॉन्टेनियस का है जुड़ गया भाई रिडॉक्स रिएक्शन में, क्या होता है? ये स्पॉन्टेनियस है। दूसरा चीज़ केमिकल एनर्जी, यहाँ पे पहला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर इसको मान लो तुमको तीसरा, और ये पॉइंट नंबर चौथा है, ठीक है। तो तीसरा नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है तुमको? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का केमिकल एनर्जी जो होता है ना वो बिजली बनाता है। और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का ना गिब्स फ्री एनर्जी है वो बिजली बनाता है। अब तुमको ये सोचना है कि किसका बिजली बनाता है, कौन बनाता है, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, इसको सोचना। आप चलो गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। किसके बारे में? गैल्वेनिक सेल, जो थोड़ी देर पहले आया था, बोले थे हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे गैल्वेनिक सेल दिख रहा है, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल क्या है? ये गैल्वेनिक सेल है
आया ना क्वेश्चन। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल इज, यहाँ पर डेनियल सेल होता है, ठीक है, DENIA है, मिस्टेक है, डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल। हाँ, तो फिगर देख के बता सकते हैं, लेकिन फिगर देखो और इसको फील हम कल करवाएंगे, आज नहीं करवा सकते हैं बिकॉज ऑफ 9 में कुछ सेकेंड बाकी है और भूख लग गया जोर से, खाना का टाइम होगा, ठीक है। बाय बाय, टाटा। ये जो फील, इसका फील दिलाएंगे कल हम, ठीक है। स्टार्टिंग में फुल एनर्जी से, लेकिन लेट मत करना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास में आने में लेट नहीं करने का बच्चा, ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोगों को। लेट कर देता है पढ़ाने में मज़ा नहीं आ पाता है। थैंक यू, बाय बाय। हाँ हाँ, ठीक है, 8:15 मतलब 8:15, ठीक है, इतना दिमाग में रखना, 8:15 मतलब 8:15 मतलब 8:17 होते होते क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए, ऐसा सोचना है। ऐसा नहीं कि 8:15 मतलब तुम लोग ज्वाइन ही करना 8:30 में और हम क्लास स्टार्ट करें तुम लोग 8:45 में, और तुम्हारा 9 बजे हम क्लास ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं, 8:15 से 9 इनफ है, ठीक है। और तुम लोग का टाइम जो हम देना होगा, हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे संडे वनडे को। क्या बोले? नहीं, वीडियो हो जाएगा, फिलहाल नहीं होगा।